जब आर्थर गिरने के बाद आंखें खोलता है तो पाता है कि वो अभी भी जिंदा है। तभी जमीन हिलने लगती है और कुछ बड़ा उसकी ओर आता है। वो खड़ा होकर देखने की कोशिश करता है और देखता है कि एक डरावना डीमन उसकी ओर आ रहा है जो उसका नाम पुकारता है। आर्थर काफी डर जाता है, लेकिन वो बिना लड़े हार नहीं मानता। वो डीमन पर झपटता है, लेकिन डीमन उसे हल्के से झटक देता है। फिर डीमन बताता है कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना है और एश्योर करता है कि वो फ्रेंड है। आर्थर को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन डीमन अचानक से उसके लिए कुछ फल तोड़ती है। वो कहती है कि जब तक वो फल नहीं खा लेता वो कोई सवाल का जवाब नहीं देगी। आर्थर के पास कोई विकल्प नहीं होता और वो सारे फल को खा लेता है। फिर वो पूछता है कि उसके माता पिता कैसे हैं। डीमन उसे एक विजन दिखाती है जहां सड़क पर बैंडिट की लाशें पड़ी है और उसके माता पिता और उनके दोस्त वहां से सुरक्षित निकल गए हैं। आर्थर राहत से रोने लगता है। फिर वो डीमन से उसका नाम पूछता है, जो खुद को सिल्विया बताती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और आर्थर सिल्विया की केव में ही रहकर फल खाता है और अपनी इंजरीज हील करता है। वो जल्दी से अपने माता पिता के पास जाना चाहता था, लेकिन सिल्विया कहती है कि ये इतना आसान नहीं है क्योंकि जंगल डेंजरस मॉन्स्टर और आउटलाउज से भरा हुआ है। हालांकि उसके पास एक और तरीका है, स्पेस टाइम फैब्रिक में एक होल बनाकर, लेकिन इसमें काफी समय लगेगा। आर्थर समझ जाता और जब तक सिल्विया वो होल तैयार करती है वो अपनी स्किल्स पर काम करता रहता है। उसे अब समझ आता है कि सिल्विया डीमन दिखने के बावजूद दिल से बहुत काइंड है और वो उसकी बहुत केयर करती है। एक दिन सिल्विया उसे ह्यूमंस के लिए एक अननोन ट्रिक सिखाने का फैसला करती है। वो हवा से माना लेकर अपनी हथेली में एक गेंद बनाती है, जिसे देखकर आर्थर हैरान था। सिल्विया बताती है कि ज्यादातर ह्यूमन को लगता है कि वो या तो माना गैदर कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं, लेकिन नेचर में कई क्रिएचर दोनों एक साथ कर सकते हैं। वो आर्थर को ये ट्रिक सिखाने का ऑफर करती है, लेकिन उससे पहले पूछती है कि वो बड़ा होकर इस पावर का करेगा क्या। आर्थर सोचता है और फिर कहता है कि वो बड़ा होकर उन सबको मारेगा जो उसके लोगों को हार्म करेंगे। लेकिन सिल्विया को ये जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो उसे झटक देती है। आर्थर नाराज हो जाता है, लेकिन सिल्विया कहती है कि वो टेस्ट फेल कर गया क्योंकि वो ये ट्रिक किसी ऐसे को सिखाना नहीं चाहती जिसे वायलेंस का इतना शौक हो। आर्थर कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसके पास्ट लाइफ में उसने यही सीखा था कि ताकत हासिल करो ताकि दुश्मन को खत्म कर सको। लेकिन जब सिल्विया पूछती है कि क्या उसे वायलेंस के बारे में सोचना अच्छा लगता है तो आर्थर चुप हो जाता है। फिर सिल्विया कहती है कि ताकत का उपयोग केवल वायलेंस के लिए नहीं किया जाता और वो नहीं चाहती कि आर्थर अपनी जिंदगी रेज और रिवेंज में बर्बाद करे। उसके शब्द आर्थर के दिल को छू जाते हैं और उसे लगता है कि सिल्विया उसके पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ जानती है। फिर सिल्विया वही सवाल दोबारा पूछती है कि अब तुम ताकत मिलने के बाद क्या करोगे। इस पर आर्थर जवाब देता है कि मैं उन लोगों की रक्षा करूंगा जिन्हें मैं प्यार करता हूँ। सिल्विया को उसका जवाब पसंद आता है और वो उसे मैजिक सिखाने लगती है। आर्थर जल्दी ही ये ट्रिक सीख भी लेता है, लेकिन जैसे ही वो खुशी से सिल्विया को दिखाने दौड़ता है वो उसे साइड में मारकर चट्टानों के नीचे दबा देती है। आर्थर बहुत ही कंफ्यूज्ड होता है, लेकिन सिल्विया टेलीपैथी से कहती है कि आवाज मत करना। तभी सिल्विया जैसे दिखने वाला एक और डीमन वहां पर आ जाता है और उसे वापस चलने को कहता है। सिल्विया मना कर देती है तो वो डीमन उस पर एनर्जी बॉल फेंकता है, जिससे आर्थर बहुत डर गया था। लेकिन सिल्विया उसे कॉन्फिडेंस दिलाती है कि वो ठीक है। वो उठकर अपनी फुल पावर अनलीज करती है, जिससे उसका डीमन रूप टूट जाता है और वो एक सफेद ड्रैगन में बदल जाती है। फिर वो एक हाइपर बीम छोड़ती है, जिसे वो डीमन मुश्किल से ही रोक पाता है। डीमन वार्न करता है कि इतनी शक्ति का इस्तेमाल उसका बहुत नुकसान कर सकता है, लेकिन सिल्विया कहती है कि उसे अपने जीवन से कोई रिग्रेट नहीं। डीमन किसी तरह उसका अटैक न्यूट्रलाइज करता है और फिर डार्क एनर्जी से उस पर हमला करता है, जिनमें से कुछ केव को भी हिट करते हैं। और यहाँ पर सिल्विया आर्थर की सेफ्टी को चेक करने में डिस्ट्रैक्टेड हो जाती है और डीमन उसे एक बड़ा अटैक मारता है। सिल्विया समझ जाती है कि अब आर्थर खतरे में है और अब सब कुछ दांव पर लगा देती है ताकि वो भाग सके। वो टाइम को रोक देती है और आर्थर को बाहर बुलाकर कहती है कि अब उसे घर जाना होगा। वो स्पेस टाइम में होल खोलती है और बताती है कि ये उसे सीधा उसके परिवार के पास नहीं ले जाएगा, लेकिन अब वो इतना स्ट्रांग हो चुका है कि वो अकेला सरवाइव कर सके। आर्थर समझ जाता है कि सिल्विया खुद को सेक्रीफाइस कर रही है और उसका दिल टूट जाता है, लेकिन सिल्विया उससे वादा करवाती है कि वो अपनी ताकत उन लोगों की रक्षा के लिए इस्तेमाल करेगा जिन्हें वो प्यार करता है। फिर वो उसे क्रिस्टल एग और एक फेदर देती है और कहती है कि इसका अच्छे से ध्यान रखना। इसके बाद वो आर्थर को किस करती है और अचानक उसके दोनों बाजुओं पर गोल्डन टैटूज उभर आते हैं। सिल्विया उससे कहती है कि इन सब चीजों का कोई बहुत बड़ा मतलब है और इसका रीजन उसे सही समय आने पर खुद ही पता चल जाएगा, लेकिन अभी के लिए ये अलविदा है
फिर वो उसे बताती है कि उसे घर भेजने के लिए पोर्टल तैयार करने में असल में इतना समय नहीं लग रहा था, वो बस जानबूझकर देरी कर रही थी क्योंकि उसे उसके साथ बिताए गए कुछ दिन बहुत पसंद आए। ये सुनकर आर्थर रोने लगता और उसे एहसास होता है कि वो अभी इतना मजबूत नहीं है कि उसकी रक्षा कर सके, जबकि उसने वादा किया था कि वो उन सभी की रक्षा करेगा जिन्हें वो प्यार करता है। सिल्विया उसे बताती है कि उनका वादा अभी लागू नहीं होता और वो जल्दी करे। आर्थर कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो एक ड्रैगन है या डीमन, उसके लिए वो परिवार है और परिवार को कभी पीछे नहीं छोड़ा जाता। सिल्विया उससे कहती है कि उसके पास पहले से ही एक माँ है, तो आर्थर तय करता है कि वो उसे ग्रैंड माँ कहेगा। ये सुनकर वो ड्रैगन रोने लगती है। इसके बाद वो आर्थर को पोर्टल की ओर धीरे से धकेलती है और आर्थर अंडा और पंख लेकर पोर्टल में प्रवेश कर जाता है। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर सिल्विया को अलविदा कहने जाता है तो वो खुद को खींचता हुआ महसूस करता है। उसके जाने के बाद सिल्विया अपनी पूरी शक्ति रिलीज करती है और गुफा में समय को सामान्य कर देती है। तुरंत ही डेमन का अटैक उस पर होता है और वो जमीन पर गिर जाती है। लेकिन जैसे ही वो डीमन ये मानकर उसके पास आने लगता है कि वो जीत गया, सिल्विया अचानक से उस पर पूरी ताकत से ब्लास्ट कर देती है। उधर पोर्टल में यात्रा करते हुए आर्थर को सिल्विया की आवाज फिर से सुनाई देती है। वो उसे बताती है कि दुखी होना ठीक है, लेकिन उसे उस दुख को मेहनत करके एक दिन खुशी में बदल देना चाहिए। आर्थर कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन सिल्विया कहती है कि उसे पता है कि वो ऐसा कर सकता है क्योंकि वो इतिहास का सबसे शक्तिशाली राजा था। ये सुनकर आर्थर चौंक जाता है कि सिल्विया को उसकी पिछली जिंदगी के बारे में कैसे पता चला और वो पूछना चाहता है कि क्या वही उसे इस दुनिया में लाई थी, लेकिन उससे पहले ही वो पोर्टल से बाहर आ जाता है। सिल्विया के लिए रोने के बाद आर्थर उठता और क्रिस्टल एग को अपनी पाउच में रखता है। फिर वो देखता है कि वो एक घने जंगल में है जहाँ कई तरह के खतरे हैं। तभी उसे दूर से एक लड़की की चीख सुनाई देती